नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा आज का जो वीडियो नंबर है यहाँ पर 23वें नंबर का ये वीडियो है आपका, और जो कि सीरीज है 1801 से और 1900 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐप के ऊपर आपका तीसरा संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर हमने डाल दिया है। पहले मॉडल टेस्ट पेपर के हम आपको रिजल्ट बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं, अच्छी रैंक हासिल की है, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, यहाँ पर उन अभ्यर्थियों की ये लिस्ट है हमारे सामने। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा ऐप है, जो नए अभ्यर्थी है उनने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यहाँ पर। तो पहला नाम यहाँ पर देखिएगा रितु बेनीवाल, जिसने प्राप्त की है यहाँ पर 295.33 अंक प्राप्त किए है। यह जो अंक है ये 300 नंबरों में से प्राप्त किए है यहाँ पर। दूसरे नंबर पे देखिएगा यहाँ पर ऋतु है, तो यहां पर 278.35 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पे देखिएगा राम लखन सैनी है, 272 अंक हासिल किए हैं। सुधा चौधरी ने 270 अंक हासिल किए हैं। और देखिएगा कंचन चौधरी ने यहां पर 258, राकेश कुमार ने 251, नीरू ने यहां पर देखिएगा 258, और यहां पर मंजूवाला ने 265, और यहां पर गणेश ने यहां पर देखिएगा 269, और पवन मीना ने 247, के मीना ने यहां पर 239, और यहां पर लखनलाल शर्मा ने 238 प्राप्त किए हैं। और महेश ने यहां पर कितने किए, 225.44 अंक हासिल किए हैं। ये जो अंक हासिल किए हैं ये माइनस मार्किंग काट पीट के सभी जो अंक प्रतिशत बनाई है इन्होंने, इतने 300 का आपका पेपर होगा, इनमें से इनके इतने नंबर आ रहे हैं यहां पर। तो आप भी अभी आपके सामने देखिएगा ये तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर हमने डाल दिया है सभी अभ्यर्थियों के लिए यहां पर। तो तीसरे मॉडल टेस्ट पेपर को भी क्रैक कर लेना यहां पर, उसकी रैंक आने वाले वीडियो में बताएंगे। और ये मॉडल टेस्ट पेपर की जो सीरीज है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऐप पर। हर रोज एक दिन छोड़ के एक दिन आपका एक नया मॉडल टेस्ट पेपर आएगा ऐप पर, यानी कि प्रत्येक दिन एक मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा। अभी एग्जाम के बहुत टाइम है, और एग्जाम के बहुत टाइम देखते हुए दोस्तों यहां पर आपके पास इतने मॉडल टेस्ट पेपर आ जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस सेट के लिए यहां पर ये आपके लिए है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर पहला, जैसे ही आप ऐप को खोलोगे यहां पर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा राजस्थान के जो यहां पर 40 क्वेश्चन पूछेगा 80 नंबरों के, उसका सेशन आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान सामान्य ज्ञान जो कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसका सेशन आएगा। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान का सेशन आएगा, 10 क्वेश्चन आपके पूछेगा, 20 अंकों के होंगे, उसका सेशन आएगा। उसके बाद सूचना तकनीकी के यहां पर 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, इसका सेशन होगा। इसके बाद विद्यालय रीति विज्ञान से संबंधित है, यहां पर 10 क्वेश्चन आएंगे, उसका यहां पर जो सेशन होगा। उसके बाद लास्ट में आपको यानी कि विश्वविद्यालय से संबंधित सामाजिक अध्ययन, कोई हिंदी है, कोई मैथ साइंस है, उनके पेपर यहां पर आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से ये पेपर आपका कंप्लीट होगा। और अभी आप लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर है यहां पर 299 रुपए का, ये आप ले लीजिएगा। इसके साथ मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए फ्री दी जा रही है। यहां पर जो टेस्ट सीरीज है मॉडल टेस्ट पेपरों की आप लोगों के लिए जारी कर रहे हैं। यहां पर 3 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है यहां पर। तो वीडियो यहां पर देखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ये हमारा कंटेंट में जाना, कंटेंट में आपको ये चीजें मिलने वाली है यहां पर सारी चीजें। ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, यानी कि यहां पर आपके आज 1900 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहां पर। तो देखिएगा यहां पर 23वें नंबर का ये वीडियो है आपका। यस, यहां पर देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है यहां पर देखिएगा 1801 में विक्रमी देखिएगा 1801 प्रश्न नंबर है ये। विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदाबहानी है बताएगा, यानी कि वर्ष पर बहती रहती है। कौन सी नदी है? कांतली, बाणगंगा, घग्गर या फिर चंबल। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बनास और चंबल और माही तीनों ऐसी नदियां जो कि वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर बहती रहती है। डी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? चौहान, प्रतिहार, राठौड़ या फिर कछवाहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा चौहान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, यानी कि जो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान के बारे में और सामत झील के बारे में बहुत महत्वपूर्ण डिटेल से यहां पर जानकारी मिलती है यहां पर बिजोलिया शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? बताएगा, खेतड़ी, आहट, दरिवा या फिर गणेश्वर? इसका जो राइट आंसर दीजिएगा यहां पर आपके 2 नंबर प्राप्त होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, माइनस मार्किंग 1/3 है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आहड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था? बताएगा, राजस्थान का ऐसा स्मारक जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? बताएगा, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भोपाल सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह। वैसे तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था अपनी रियासत को लेकर, लेकिन इस पर दबाव डाला गया था, उसके बाद यहां पर एकीकरण में इसको सम्मिलित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, यहां पर यानी कि नींबू चना हादसा कब हुआ था? बताएगा, आपको पता है अलवर की ये घटना हुई थी, अलवर में हुई थी यहां पर, तो इसकी डेट आपसे पूछ लेता है, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1925। इसका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन दोहराया जा चुका है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा और आगे भी आने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ था? देखिएगा, जो अजमेर और मेरवाड़ा था ये केंद्र शासित प्रदेश था। यहां पर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठता था, जिसका हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया था। अब यहां पर जो इसकी स्थापना कब हुई थी, यहां पर जो राजस्थान विलय कब हुआ था इसका, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां जुड़े हैं एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। ये जो चित्रशाला है ना, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और यहां पर एक क्वेश्चन ये अलग घुमाकर दिया है आप लोगों के लिए, यानी कि ये कहां से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी से संबंध है इसका, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध बताना है, किस जिले से है? जोधपुर से, सीकर से, बाड़मेर से या फिर जैसलमेर से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर से। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है, यहां पर 2 बार पूछ लिया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। पचवेड़ा संदर्भ में है, बताना होगा परिधान से है, पगड़ी से है, आभूषण से है या फिर बर्तन से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिधान से संबंध है इनका, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर वस्त्रों से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 1813 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है? बालर, गबरी, तेरह ताली या फिर चरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बालर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? अहीर बाटी, तोरा बाटी, राजा बाटी या फिर नागर चोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहीर बाटी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में बनकी
आशा कहा जाता है? बताइएगा। माही, बनास, सोम या फिर मेधा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश भाग में है? बताएगा। अजमेर, राजसमंद, बारा या फिर दौसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, 12। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिएगा कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है वो बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बांसवाड़ा के स्थान पर डूंगरपुर दे रखा था, तो यहाँ पर उस तरह से डूंगरपुर भी देता है, बांसवाड़ा भी दे देता है, तो आपको राइट करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा से होके निकलती है, डूंगरपुर में कुछ जगह से होके निकलती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? बताएगा। पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर या फिर भोपाल सागर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल सागर हो जाएगा सभी का, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया था हवाई अड्डे से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि जो उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उसके बारे में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। उसके बाद देखिएगा एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट आपसे पूछ लेता है, यहां पर यह भी क्वेश्चन आपसे कर्मचारी चयन आयोग में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाल हवाई अड्डा अवस्थित है, कहां पर है? बताएगा। जैसलमेर, बीकानेर, जालौर या फिर सिरोही? आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पहली बार आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, GFM का पूरा नाम आपको बताना है। बताएगा। संयुक्त वन प्रबंधन या फिर ज्योरी वन प्रबंधन या फिर कनिष्ठ वन प्रबंधन या फिर जयपुर वन प्रबंधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वन प्रबंधन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गोलिया व हिनोतिया में भंडार मिले हैं, बताना होगा तांबे के, चांदी के, टंगस्टन के या फिर मैग्नीज के? तो इनका जो संबंध रहा है तांबे के भंडारों से रहा है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें संबंधित है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा संरक्षित वन, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पॉटी के लिए जाना जाता है? बताएगा। अलवर, जयपुर, टोंक या फिर भरतपुर? आपका सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है जयपुर, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पॉटी का इसका संबंधित जयपुर से रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बताएगा। गलत तथ्य आपको पहचानना है, तो इसका सही आंसर देखिएगा, रामदेव जी का यानी कि जो स्थल है वो रामदेव राम है, मलिनाथ जी का ये यहाँ पर गलत है, तो इसका गलत तथ्य अपन को पहचानना है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जूनागढ़ किले का निर्माण करने वाला था? बताएगा। किसने करवाया था? जूनागढ़ किला आपको पता है बीकानेर में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने करवाया था, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? बताएगा। किसको दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राव अनूप सिंह को ये उपाधि से सम्मानित किया गया था, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? बताएगा। आस्करन, सैसमल, सामंत सिंह या फिर उदय सिंह? आपका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर की सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताएगा। नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा या फिर सीकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर, आपका सही है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1829
क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर वीडियो को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं और जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब लगातार आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी कर दिए गए यहाँ पर, यानी कि पहला मॉडल टेस्ट पेपर जिसकी रैंक मैंने आपको बताई है, दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर हमने डाल दिया है, वो भी आप करके देखना। तीसरा लेटेस्ट जो मॉडल टेस्ट पेपर है, संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर है, यानी कि वो हमने डाल दिया है। इस मॉडल टेस्ट पेपर को सभी अभ्यर्थी करना यहां पर और अपनी रैंक हासिल करना। कितने अंक आप प्राप्त करते हैं, सबसे बड़ी बात है यह माइनस मार्किंग पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां पर क्वेश्चन को फालतू में, जिस क्वेश्चन को आप जानते नहीं है उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत करना। यहां पर अगर क्वेश्चन को जानते हैं, दो ऑप्शन अगर आपको पता है कि दोनों में से एक ये हो सकता है या बी हो सकता है, तो 100% उस क्वेश्चन को करके आना, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहने वाला है। यहां पर आप कभी भी माइनस मार्किंग में नहीं जाओगे इस तरह के क्वेश्चन को करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर बताएगा। हमारा ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जिसका लोगो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जिसकी लिंक हमने अभी डाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर मैसेज में। तो इसका सही आंसर बताएगा। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1853, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन नहीं थी बताएगा। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर शाहपुरा। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका उदयपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उदयपुर को तीसरे चरण में मिलाया गया था, ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रबंधक थे, कौन थे बताइएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है। रामनारायण चौधरी, मणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या फिर जमनालाल बजाज। आपका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेडकॉफ हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर है बताएगा। अंबिकानगर टोंक में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं गार्नेट के भंडार, ये खनिज है, बताएगा। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी या फिर जयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि टोंक जिले में सबसे ज्यादा भंडार पाए गए हैं गार्नेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की प्रवाह नदी नहीं है, कांतली, साबी, कांकनी या फिर सागी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सागी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रिय है, बताएगा। गंगानगर, धौलपुर, अलवर या फिर पाली। देखिएगा क्वेश्चन को कितना ज्यादा घुमा देता है कर्मचारी चयन बोर्ड। यहां पर क्वेश्चन वही रहता है, बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर लेता है। यहां पर उसको क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ोगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यहां पर कभी भी आपने उस क्वेश्चन से संबंधित कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिंचाई ये भी पूछ लेता है आपसे कि पार्वती सिंचाई परियोजना किस जिले में है, तो धौलपुर में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है, बताएगा। सूक्ष्मतम जिला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित मृदा के प्रकार जिले है बताएगा। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो देखिएगा एनसेप्टी सॉल्ट्स, जो मृदा पाई जाती है वो भीलवाड़ा और पाली, यही जोड़ा सही है यहाँ पर, बाकी गलत है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सार्मिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुआ था, बताएगा। यानी कि जो ग्रिड पद्धति है वहां पर प्राप्त हुई थी, कहां पर प्राप्त हुई थी ग्रिड पद्धति? बैराट में, कालीबंगा में, ईश्वाल में या फिर गणेश्वर में। तो ग्रिड पद्धति है जिसके चारों ओर दीवार हुई हो और उसके अंदर नगर हो यहां पर, तो उसको ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहां पर ये दरवाजे रहते हैं उसके चारों तरफ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से संबंधित एक तथ्य यहां पर एक और सम्मिलित कर लिया है कर्मचारी चयन आयोग ने, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, यानी कि किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए यहां पर। ये भी जोते हुए के बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, वो तो आपको कालीबंगा से संबंधित अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल करके आओगे यहां पर, यानी कि 2 नंबर तो आपके पक्के हैं कालीबंगा से संबंधित है अगर क्वेश्चन आ गया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलवर जिले के बहरोट और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि अहीर भाटी बोली बोली जाती है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ब्लू पॉटी, मीनाकारी, उस्तकला या फिर थेवा कला? आपका सही आंसर हो जाएगा ब्लू पॉटी, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से शिक्षा ली थी? जाम्बू जी ने ली थी, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा। बप्पा रावल, महाराणा रायमल या फिर महाराणा मोकल या फिर महाराणा कुंभा? तो देखिएगा, यानी कि जो सबसे पहले एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था वो यहाँ पर बप्पा रावल ने करवाया था। उसके बाद एकलिंग जी मंदिर के जो मंदिर था उसके चारों तरफ पर कोटे का निर्माण करवाया था वो महाराजा मोकल ने करवाया था। तो दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल ने मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पर। ये मेवाड़ राजघराने के कुल देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार एक्सप्रेस मुनाबाब से मध्य चलती है, कहां से कहां तक चलती है, बताएगा। अटारी, खोखरापार, करतारपुरा या फिर कराची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा खोखरापार, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मोनाबाब एक रेलवे स्टेशन है बाड़मेर में, और मोनाबा ये यहाँ पर बाड़मेर में पड़ता है। उसके बाद जो पाकिस्तान में पड़ता है वो खोखरापार चलता है, तो इनके बीच 4 डिब्बों की ये ट्रेन चलती है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मक्की वैली किसका नाम है, बताएगा। नाहरगढ़, आमेर, गलताजी या फिर जयगढ़? गलताजी को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, बताएगा। खेजल्डी गांव में मनाया जाता है, जोधपुर में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर डेट आपसे पूछता है तो 12 सितंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परत भूमि है, बताएगा। सर्वाधिक परत भूमि कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जोधपुर में सबसे ज्यादा परत भूमि है, ए ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? पाली, सीकर, नागौर या फिर बीकानेर? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ लेता है 1070। अब यहां पर स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5920 पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है, बताएगा। 6, 4, 5 या फिर 3? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पंजाब उत्तर में सीमा लगती है पंजाब के साथ, उत्तर पूर्व में लगती है हरियाणा के साथ, है ना।
इधर लगती है यूपी के साथ पूरब में, और एमपी की लगती है यहाँ पर, इसके बाद लगती है गुजरात की। तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर ये पाकिस्तान आ जाता है। तो इस तरह से राजस्थान को चारों तरफ से इन राज्य और एक देश के द्वारा घेरा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना करवाई थी, बताएगा किसने करवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया था, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है? स्वांग, रमत, टाडी या फिर ख्याल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांडी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का यहाँ पर लोकवाद तत्वाद यंत्र है, बताएगा। अलगोजा, जंतर, पुंगी या फिर बाक्या? तो इसका राइट आंसर क्या है? तत्वाद यंत्र आपको बताना है, अलगोजा, जंतर, पुंगी या फिर बाक्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नारायणी देवी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर बीटी कृष्ण माचारी किस राज्य के दीवान थे, बताएगा। मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर के दीवान थे, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेज कमीशन का अलवर किसान आंदोलन, बीगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीगू किसान आंदोलन। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपका सही है। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, बताएगा। जॉर्ज लॉरेंस, कर्नल होम्स, मेजर वर्टन, सेल्डर कॉटन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर 1700 से 1800 तक के क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का प्रकार बदल दिया था। यहाँ पर क्या बदला था? उसमें डायरेक्ट यहाँ पर जलाल खान दिया गया था। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है उन्होंने, थोड़ा सा यानी कि अमीर लगा दिया है यहाँ पर, अमीर जलाल खान, और उसमें दिया है जलाल खान। तो क्वेश्चन दोनों सही है आपके बिल्कुल, लेकिन यहां पर कर्मचारी चयन आयोग कैसे क्वेश्चन बनाता है ये आपको पता चलता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर घुमा लेता है आपके सामने, ताकि कोई को डाउट ना हो यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मारवाड़ में किस शासक का पालन पोषण गौराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अवय सिंह या फिर राम सिंह। यहां से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, जो अजीत सिंह था ये मारवाड़ का शासक था, एक क्वेश्चन आपका बन गया। एक यहां पर देखिएगा जो गौराधाय है, मारवाड़ की गौराधाय को यानी कि पन्नाधाय कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। और यहां पर जो अजीत जसवंत सिंह का जो पुत्र था वो अजीत सिंह, एक क्वेश्चन ये बन गया। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और दुर्गादास राठौर इन्हीं से संबंध रहा है यहां पर अजीत सिंह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भवानी शाह शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है, अलवर से, जयपुर से, भरतपुर से या फिर दौसा से? इनका संबंध कहां से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले से इनका संबंध रहा है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है, कहां पर है अचलगढ़, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं, बताएगा। सवाई जयसिंह सेकंड ने
वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो बताना है कहां कहां करवाया था, पहले कहां, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहले जयपुर। देखिएगा, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सावन मास में नहीं आता है? बताइएगा। जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, बड़ी तीज, कजली तीज या फिर नाग पंचमी। तो देखिएगा ये तीनों सावन में आते हैं, लेकिन जो जन्माष्टमी है वो भादों में आती है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बताएगा। सूर्यमल मिश्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम में आता है? तेंदु, बांस, खस या फिर नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा तेंदु। उसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रेहे, कलर और ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? बताएगा। लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था यहाँ पर लवणीय मृदा, तो यहां पर देखिएगा वो क्वेश्चन भी आ गया। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? बताएगा। महावट। महावट बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीतकाल में होने वाली वर्षा को महावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? बताएगा। आपका सही है 2005, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। और देखिएगा, अब मैं आप लोगों के लिए यहां पर एक सीरीज और स्टार्ट करने वाला हूं। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनकी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे राजस्थान जीके से हम स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, इस तरह से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, कर्मचारी चयन आयोग, कोई से भी बोर्ड में सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से संबंधित सारे टॉपिक हम आपको कवर करवाएंगे यहाँ पर एक एक वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर वो भी बहुत जल्द आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा सभी। आपका सही है यहां पर, यानी कि जम्मा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा जयपुर में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताना है। बताएगा। नाहरगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताएगा। खनन क्षेत्र, और यहां पर देखिएगा खनिज दे रखे हैं यहां पर। तो देखिएगा, तांबा, खेतड़ी बिल्कुल सही है। लोहा, अयस्क, मोरिजा, वनालो, टंगस्टन, फलाना और सीसा जस्ता जावर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? फड़, पथवारी, बनी ठनी या फिर सांच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनी ठनी। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सुलेमाबाद बे निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? बताएगा। अजमेर में है ये सुलेमाबाद। यहाँ पर एक निम्बाकाचार्य की पीठ है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परशुराम देव। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई थी? आवनेरी, किराड़ू, नौहो या फिर बैराट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौहो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। नौहो भरतपुर में है और नौहौर हनुमानगढ़ में है, दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो। नौहो भरतपुर से प्राप्त हुई थी। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिएगा, पहले किया था यहाँ पर काबुल, उसके बाद यहाँ पर बिहार, उसके बाद यहाँ पर यानी कि बंगाल का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा। चंद्रावती, अर्थुना, मालवा या फिर जालौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थुना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबाई संबंधित थी। बताइएगा किस राज्य से इनका संबंध रहा है? बांसवाड़ा राज्य से, डूंगरपुर राज्य से, उदयपुर राज्य से,
प्रतापगढ़ राज्य से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर राज्य रियासत कहा जा सकता था उस समय यहां पर इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। देखिएगा मत्स्य संघ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शोभाराम कुमावत आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके अभी यहां पर। नींबू चना कांड के समय अलवर का शासक कौन था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि महाराजा जयसिंह हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है बताएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसका सही आपको बताना है। तो देखिएगा आपका सही है, पहला उदयपुर की मिलती है, उसके बाद देखिएगा यहां पर डूंगरपुर की मिलती है और यहां पर बांसवाड़ा की मिलती है, यानी कि तीनों जिले बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति अनुमोदित की गई थी, कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 2010 आपका राइट है, ए ऑप्शन। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर तरुण भारत संघ की, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार बताइएगा। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि 23 30 उत्तर से 30 12 उत्तर तक, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये डी ऑप्शन है, वैसे यहां पर ये वाला आपका जो डी बोल सकते हैं यानी कि ये है सी और इसको डी हम बोल सकते हैं, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है बताएगा। जीरा, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान, जालौर, पाली और बाड़मेर में इधर जीरा होता है, यहां पर दक्षिणी राजस्थान में जीरा नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है बताएगा। अतिचारण, नवीनीकरण, नगरीकरण, अतिवृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी बताएगा। पोखरण, फलौदी, कंवरसेन या फिर गजनेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। 1889वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से युगम जिले में एक भी नदी प्रभावित नहीं होती है बताएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पहली बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पर एक बार ही पूछा है यहाँ पर अभी तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर और चूरू आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10.41, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कटारगढ़ कहां स्थित है बताइएगा। कटारगढ़ हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। अकोला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ उप संप्रदायक नहीं है, खालसा, नाग या फिर खाकी या फिर चांडाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर यानी कि चांडाल आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था बताइएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है, आश्रय दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अजीत सिंह को दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस चौहान शासक ने 1192 में एडी तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है यहां पर यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने ये युद्ध लड़ा गया था, पहला और दूसरा 1191 और 92। इसका सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है, कहां गाए जाते हैं हेला ख्याल लोकगीत। दौसा, सवाई माधोपुर आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम
में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर करौली राज्य ने सहायता भेजी थी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर के कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ व बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था, बताएगा। कोकिला देवी, अंजना देवी चौधरी, शंकुतला देवी त्रिवेदी या फिर सत्यवती शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजना देवी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक, ये देख लो जोधपुर से संबंधित क्वेश्चन जाने कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राव जोधा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, बिमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है, बताएगा। रणकपुर, पाली, ओसिया या फिर दिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके कंप्लीट 1900 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर लिए यहाँ पर, और आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो तीसरा है वो जारी कर दिया है यहाँ पर। आप तीसरे मॉडल टेस्ट पेपर को यहाँ पर क्रैक कर लो। सामाजिक अध्ययन वालों के लिए ध्यान रखना, यानी कि आपको रीति विज्ञान सामाजिक अध्ययन की पढ़नी है इसी पेपर में, और लास्ट में सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन विश्वविद्यालय से संबंधित है, और जो भी विषय से संबंधित कोई मैथ का है, कोई हिंदी का, कोई अलग सब्जेक्ट का है, वो पेपर को यहां पर यानी कि 175 80 तक आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि 180 तक क्वेश्चन आपके सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो मैथ का, साइंस का है, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि राजस्थान जीके के लिए आप है यहाँ पर। और आप पता लगा सकते हो कि हमारे जो अंक है वो 300 में से कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं वर्तमान में, माइनस मार्किंग काट पीट के यहाँ पर आपकी परसेंटेज दिखाई जाएगी यहाँ पर। और अगले वीडियो में मैं आपको जो तीसरे पेपर में जितनी भी परसेंटेज बनाते हैं अभ्यर्थी, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन अभ्यर्थियों ने कौन सी रैंक हासिल की है, कितने नंबर प्राप्त किए यहाँ पर। ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कंटेंट में जाओगे ना, यहाँ पर जब आपको मॉडल पेपर यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, पेपर देखिएगा, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टोटल जो समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होगा आपका। यहाँ पर 6 जो सेक्शन होंगे, जो 6 सेक्शनों में आपका पेपर बटा होगा। पहले आपका देखिएगा राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, और यहाँ पर 5वां रीति विज्ञान जो कि सामाजिक आप विश्वविद्यालय से संबंधित रीति विज्ञान होगी। और यहाँ पर देखिएगा यानी कि जो 6वां पॉइंट रहेगा वो विश्वविद्यालय संबंधित सामाजिक अध्ययन इस पेपर में है। लेकिन उन अभ्यर्थी जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जो और सब्जेक्ट से संबंधित है, उनके लिए भी हम उनके मॉडल टेस्ट पेपर भी हम जारी कर देंगे। यहाँ पर कुछ समय लगेगा थोड़ा बहुत यहाँ पर, लेकिन जब तक आप जो आप कॉमन है उनको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर इनको 5वें और 6ठा पॉइंट आपको नहीं करना है जो अलग विषय से संबंधित है, बाकी आप कर सकते हो यहाँ पर। और सारे टेस्ट और कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो, मॉडल टेस्ट पेपर क्लियर कर सकते हो। लगभग 150 से अधिक मॉडल टेस्ट पेपर हमने जारी कर दिया है ऐप के ऊपर। ऐप की लिंक आपको वीडियो मिल जाएगी।